से कम 10 से 15 लाख रुपया हमने हाथ से बांटा रात में सुपौल में, हर चौक पे, हर परिवार के बीच। हमने कह दिया अपने नेता से जितना सूखा राशन चाहिए पप्पू यादव की तरफ से चलेगा। ये हवाई सर्वे करने से और दुबई में दारू पीने से काम चलेगा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड। इसको मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है और तबाही का ऐसा मंजर है कि चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ऐसे में पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हर जिले में जा रहे हैं। सुपौल में गए थे, अब वो सहरसा में गए हैं, जहां 15 लाख रुपए पप्पू यादव ने रात से दिन में बांट दिए हैं। खुद कह रहे हैं बुलेट पर सवार होकर पैसे बांट रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार तो सोई हुई है। हवाई सर्वे से क्या होगा, दुबई में दारू पीने से होगा। तो खूब गुस्से में है पप्पू यादव, साफ साफ कह रहे हैं दुबई में दारू पीने से क्या होगा, हवाई सर्वे से क्या होगा, और दिल्ली में तो सरकार सोई हुई है। कई सारी बातों को पप्पू यादव कह रहे हैं। इस दौरान खूब गुस्से में है पप्पू यादव, साफ साफ कह रहे हैं जनरेटर की व्यवस्था हम कर रहे हैं तो सरकार किस लिए है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो सोए रहते हैं, माल कमाने के लिए है सिर्फ। तो कई सारी बातों को पप्पू यादव ने कहा है। आप पहले सुनिए आग बबूला होते हुए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और करोड़ों अरबों रुपया के चोर सबको जुटान करके पार्टी बनाने से ये माफिया सबको कभी पैर झुका है इन लोगों का? कभी बाप दादे ने पैर देखा है? एक घुटना भर पानी में गए हैं? कभी जनता का दर्द देखा है? ये तो जनता इतनी बेचारी है कि जिसका हाल ये कर दिया है। ये पैसा के बदौलत आप चैनल पर दिखते हैं, जनता को दिखाइए ना भाई। जमालपुर की क्या स्थिति है भाई, कुशेश्वर स्थान की क्या स्थिति है भाई, मुजफ्फरपुर की क्या स्थिति है, शिवहर सीतामढ़ी की क्या स्थिति है। ऐसे लोग, ये गरीब लोगों की जिंदगी आप कभी देखे हैं? शायद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और हम विपक्ष के सभी नेताओं से जानना चाहेंगे वो 100 हेलीकॉप्टर चुनाव में जो घूमते हैं वो कहाँ हैं? और उस वक्त जो आप पैसा देके वोट लेते हैं वो कहाँ हैं? और उस वक्त जो आप मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया पर वो पैसा कहाँ है? आज कोई हेलीकॉप्टर नहीं मिला, आज पैसे नहीं मिले। 60 लाख का एक टेंट लगा करके सोना और वेरिटिन मशीन डिब्बा में एसी में सोना जनता दर्शन है? अरे जाइए ना उनके कैंप में, खाइए, बैठिए, सुतिए, भागिए नहीं। अभी क्या राहत दी गई है भैया? मैंने कहा ना जितना इनको चाहिए, हमने कह दिया अपने नेता से जितना सूखा राशन चाहिए पप्पू यादव की तरफ से चलेगा। अब आप जनरेटर की व्यवस्था जानिए, मुझे करना पड़ा रात भर। जनरेटर कम से कम 10 से 15 लाख रुपया हमने हाथ से बांटा रात में सुपौल में, हर चौक पे, हर परिवार के बीच, हर परिवार के बीच। सरकार, मेरा पैसा गरीब का है लेकिन सरकार पर तो जनता का पैसा है। और योजिका कंपनी हो या जो जितनी कंपनी, चीफ इंजीनियर जो 40 साल के अंदर है उसकी आप जांच करिए। योजिका कंपनी या जो कंपनी यहाँ काम किया उसकी पूरी जांच करिए। और जांच करके दूसरी चीज, यहाँ की जो सीओ है या इस इलाके का जो पदाधिकारी है वो औपचारिकता कि अभी तक कोई सूखा राशन कहीं नहीं दिया। केदली की वही स्थिति है, इस्टोला की वही स्थिति है, घर लगभग टूट गए हैं। इस साइड का घर रहने के लिए नहीं है, एक भी घर नहीं है, एक भी फसल नहीं है, एक भी कपड़े नहीं है। कम्युनिटी किचन आप कैटो खोले और कितने दिन के बाद खोले और कितना दिन में आप बंद कर दीजिएगा? और सीओ से कहा जाता है तो सीओ किसी चीज को रिस्पांस नहीं लेती है। बिजली अभी 5 दिनों से बहाल नहीं हुआ, अभी हमको बात करनी पड़ी बिजली बहाल करने की। ये हवाई सर्वे करने से और दुबई में दारू पीने से काम चलेगा और दिल्ली में सोने से? तो आपने सुना कि पप्पू यादव खूब गुस्से में हैं। पूर्णिया में,
सुपौल में, अब सहरसा में पहुंच गए हैं पप्पू यादव। बाढ़ पीड़ितों के बीच हजार हजार रुपए बांट रहे हैं। तस्वीरों में देखा है आपने किस तरीके से पप्पू यादव बुलेट पर सवार होकर 15 लाख रुपए बांट चुके हैं और खूब गुस्से में भी है सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में तबाही आई है, नेपाल के पानी से बिहार के 13 से अधिक जिलों में भारी तबाही मची है। पूर्णिया हो, सुपौल हो, कटिहार हो, सहरसा हो या उत्तर बिहार का इलाका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर हो, चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में लोग तबाह हो चुके हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं, घर बेघर हो गए हैं, लोग सड़कों पर हैं, हाईवे किनारे जैसे तैसे रह रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव वहां पहुंच जा रहे हैं और लोगों के बीच पैसे बांट रहे हैं। हर घर पर पप्पू यादव पैसे दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग हैं, नेता लोग हैं, दुबई में दारू पी रहे हैं। किसको कहा है आप भी समझ सकते हैं। दिल्ली में सोए हुए हैं लोग, किसको कहा है वो भी आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ हवाई सर्वे को लेकर भी कहा है। हवाई सर्वे से कुछ होने वाला है? हवाई सर्वे कौन कर रहा है बिहार में? सरकार कर रही है। नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, अधिकारी भी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, डिप्टी सीएम भी कर रहे हैं। ऐसे में सीधे सीधे सवाल उठाया है पप्पू यादव ने और साफ साफ अधिकारियों पर भी गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके से बांध टूट जाता है उसको लेकर उनका गुस्सा है कि बांध कैसे बनाया जाता है, जो टूट जाता है। तो खूब गुस्से में भी है पप्पू यादव। आपको बता दें कि बिहार के 13 जिलों में करीब 12 से 15 लाख की आबादी बाढ़ प्रभावित है। लोग जैसे तैसे रह रहे हैं। सरकार की व्यवस्थाएं काफ़ी कम है, क्योंकि 13 लाख से अधिक लोग बाढ़ से बेघर हैं। वहीं आपको आज मालूम है, खबर सामने आई कि मुजफ्फरपुर के औराई से, जहां वायुसेना का जो विमान था जो बाढ़ राहत कार्य में लगा हुआ था, वो भी क्रैश हो गया। तो कई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच पप्पू यादव ने 15 लाख रुपए बांट दिए हैं। खूब गुस्से में भी थे पप्पू यादव। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद। कम से कम 10 से 15 लाख रुपया हमने हाथ से बांटा रात में सुपौल में, हर चौक पे, हर परिवार के बीच, हर परिवार के बीच। सरकार, मेरा पैसा गरीब का है, लेकिन सरकार पर तो जनता का पैसा है। हमने कह दिया अपने नेता से, जितना सूखा राशन चाहिए पप्पू यादव की तरफ से चलेगा।